Hello friends, today we will discuss about closure properties of context free languages. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर CFL आर क्लोज्ड अंडर यूनियन। इट मीन्स कि जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, अगर दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का हम यूनियन करेंगे तो वो भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगी। इट मीन्स कि CFL आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, तब हम कहेंगे कि वो CFL है जो है वो यूनियन के अंतर्गत क्लोज्ड है। ओके, और अगर जो है दो CFL का यूनियन करने से वो जो लैंग्वेज हमें मिलेगी वो अगर CFL नहीं होती तो हम कहते हैं CFL आर नॉट क्लोज्ड अंडर यूनियन। तो हम कह रहे हैं कि वो यूनियन है, तो इसको हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या हम फाउंडेशन यूज करेंगे। देखिए, एक रूल ये है कि अगर कोई CFL हो तो वो CFL जो है उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होगी। अगर कोई लैंग्वेज है कॉन्टेक्स्ट फ्री तो उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास में अगर यूनियन हमने किया दो लैंग्वेजेस का और यूनियन करने के बाद में अगर हमें वो ग्रामर हमने बना ली जो यूनियन के लिए काम करेगी, तो इट मीन्स कि अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूनियन के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी उसके लिए एग्जिस्ट करेगी। तो इससे हम ये प्रूफ कर देंगे कि यूनियन भी जो है वो एक CFL यूनियन के बाद जो हमें मिलती ग्रामर वो भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगी, उससे बनने वाली जो भी लैंग्वेज होगी। अब यहाँ देखिए, जैसे ये देखिए लैंग्वेजेस हैं और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, ये नोन है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ CFG फॉर देम, तो उनके लिए ग्रामर एग्जिस्ट करेगी G1 G2 जिसको हम 4 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं V सिग्मा। ठीक है, तो ये हमें पहले से मालूम है। अब देखिए, अब हम बिल्ड करेंगे न्यू ग्रामर G सच दैट, ऐसी ग्रामर हम G बनाएंगे जो लैंग्वेज होगी वो G1 की लैंग्वेज और G2 की लैंग्वेज का यूनियन होगी। तो सबसे पहले हम ये ग्रामर G बना लेते हैं जो G1 और G2 का यूनियन होगी। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, G में जो है सारे रूल्स होंगे G1 और G2 के। ये R1 और R2 G1 और G2 के रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स जो हम रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, G में एक नया स्टार्ट सिंबल S ऐड कर देंगे और S ऐड करने के बाद इसमें दो रूल्स और ऐड कर देंगे S to S1 और S to S2, जहां पर S जो है वो इस ग्रामर जो हम नई बना रहे हैं इसका स्टार्ट सिंबल है और ये S1 और S2 जो है वो L1 और L2 के स्टार्ट सिंबल्स हैं। ठीक है, बस। और हमें दो प्रोडक्शन रूल्स ये अगर हमने ऐड कर दिए अपने प्रोडक्शन रूल्स में तो फाइनली हमें वो ग्रामर मिल जाएगी जो इन दोनों ग्रामर्स का यूनियन होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इनके नॉन टर्मिनल्स को यूनियन किया है और नॉन टर्मिनल्स के साथ में हमने एक S को भी ऐड कर दिया है जो स्टार्ट सिंबल भी एक नॉन टर्मिनल ही होता है। इसके अलावा हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को दोनों को यूनियन करके एक सेट में ले लिया है। इनके रूल्स को हमने यूनियन करके एक सेट में ले लिया है और दो रूल्स जो हमने ये ऐड किए इनको भी हमने इसके साथ में क्या किया है, यूनियन कर दिया है। और स्टार्ट सिंबल अब हमारा यहाँ S1 S2 था, यहाँ पर हमारा स्टार्ट सिंबल S हो गया है। तो अब हमें ऐसी ग्रामर मिल गई है जो ग्रामर 1 और ग्रामर 2 का यूनियन है। तो अगर हमें ये ग्रामर मिल गई है तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था अगर कोई ग्रामर यूनियन के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो उससे बनने वाली जो लैंग्वेज होगी जो L of G जिसको कहेंगे वो भी क्या होगी, ये यूनियन के लिए ग्रामर है तो वो यूनियन के लिए क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी और वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो जाएगी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि दो ग्रामर जो CFG थी उनका यूनियन जब करने पर जो हमें ग्रामर मिली वो भी CFG मिली, तो इट मीन्स कि उनके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज मिलेगी वो भी CFL होगी। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है, वो क्लोज्ड अंडर यूनियन है। अब हम देखते हैं कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पर देखिए कॉन्कैटिनेशंस के लिए, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कॉन्कैटिनेशंस के लिए भी क्या होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। इट मींस अगर दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को हम अगर कॉन्कैटिनेट करेंगे, कॉन्कैटिनेट करने के बाद में जो हमें लैंग्वेज मिलती है वो भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही
होती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, हम सेम यूज करेंगे टेक्निक। हम क्या करेंगे, दो अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं तो उनके लिए हमारे पास दो ग्रामर एग्जिस्ट करती हैं। दो ग्रामर एग्जिस्ट करती हैं तो हम एक नई ग्रामर बनाएंगे जिस ग्रामर में क्या होगा, जो LG1 और LG2 का जो कॉन्कैटिनेशन होगी, ठीक है, कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं दोनों आपस में। तो हम इसके लिए ग्रामर बनाएंगे, ऐसी ग्रामर बनाएंगे जो दोनों ग्रामर्स का कॉन्कैटिनेट करे। तो इसके लिए क्या करेंगे, G विल कंटेन ऑल द रूल्स, दोनों रूल्स G1 और G2 के हमें R1 R2 इसमें रखने हैं, या R1 R2 हम रखेंगे। इसके अलावा हम एक न्यू स्टार्ट सिंबल S यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और स्टार्ट सिंबल्स को S1 S2 से हम एक प्रोडक्शन रूल इसमें बना देंगे, जो रूल हम अपने में यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने से क्या होगा, आपकी जो लैंग्वेज है या आपकी जो ग्रामर G1 और G2 है, इसमें जो है दोनों का कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, दोनों ग्रामर्स का, और हमें फाइनली क्या हो जाएगी, कॉन्कैटिनेटेड ग्रामर मिल जाएगी। अगर हमें कॉन्कैटिनेटेड ग्रामर मिल गई है G1 और G2 की, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज भी होगी इनसे मिलके बनने वाली, वो भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो ये चीज हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं क्लीन क्लोजर। अब हम क्लीन स्टार के लिए देखेंगे। तो क्लीन स्टार के लिए क्या होता है, अगर क्लीन स्टार का मतलब अगर कोई लैंग्वेज हमको गिवन है और अगर हम इसका सपोज दैट A और B, ठीक है, तो अगर इसका हम क्लीन क्लोजर निकालें तो A और B से मिलने वाले सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो क्लीन क्लोजर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए किसी भी लैंग्वेज का अगर हम क्लीन क्लोजर निकालते हैं या क्लीन स्टार निकालते हैं तो वो भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होता है। तो यहाँ पर हम इसे प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो सेम टेक्निक, अगर एक L1 एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो उसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें दी हुई है और इस ग्रामर से हम एक नई ग्रामर बनाते हैं G, ठीक है, और उसका जो लैंग्वेज होती है वो G1 लैंग्वेज के एस्टिक के इक्वलेंट होती है। मतलब जो लैंग्वेज ऑफ G1 है इसका क्लीन स्टार जो है वो लैंग्वेज ऑफ G होगा। अब इसके लिए जब हम बनाएंगे तो G में जो है सारे रूल्स G1 के होंगे, इसके अलावा हम G में एक नया स्टार्ट सिंबल S ऐड कर देंगे और दो नए रूल ऐड करेंगे, एक S2 नल और एक S2 S1, ठीक है। और अगर हम इसको अपने ग्रामर में इंट्रोड्यूस कर दें V1 यूनियन S और रूल में R1 के साथ में हम ये दो रूल और ऐड कर देंगे और स्टार्ट सिंबल S को बना देंगे तो हमारा क्लीन क्लोजर निकलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज दैट S2A B है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हम दो रूल और ऐड कर दें, S2 नल और S2, अगर इसको S1 बोले हम तो S2 S S1, ठीक है, और ये रूल पहले से इसमें होगा। तो ये जो हमारी ग्रामर हो जाएगी, ये ग्रामर ये जो हमारी एक सपोज दैट कोई प्रोडक्शन रूल दिया है, जो भी ये ग्रामर जनरेट करेगी उसका जो क्लीन स्टार है वो ये लैंग्वेज जनरेट करेगी, क्योंकि हमने ये दो रूल यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी चीज को रिवर्स के लिए। अब रिवर्स के लिए यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है ये जो है क्लोज्ड अंडर रिवर्स। इट मींस अगर किसी लैंग्वेज का हमने रिवर्स अगर कंप्यूट कर लिया तो वो रिवर्स भी जो होगा वो भी क्या होगा, वो रिवर्स भी जो है CFL ही होगा, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगी। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सपोज दैट कोई लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो इसके लिए एक ग्रामर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, और ये किसी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से जनरेट हो सकती है। लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो आप उसको CNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। CNF में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें अपने जो रूल्स हैं उनको इस फॉर्म में लाना पड़ता था, या तो दो नॉन टर्मिनल राइट साइड में हो सकते हैं या सिंगल टर्मिनल हो सकता है, ठीक है। तो ये सपोज दैट हमारे पास सारे रूल इस टाइप के मौजूद है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, तो जो लैंग्वेज ऑफ X होती है वो लैंग्वेज ऑफ B और लैंग्वेज ऑफ C का कॉन्कैटिनेशन अगर हम कर देंगे तो भी हमें वही लैंग्वेज मिलेगी। अभी लास्ट टाइम हमने बताया था कॉन्कैटिनेट करना, ठीक है। तो B की और C की लैंग्वेज को अगर हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं तो हमें लैंग्वेज ऑफ X मिल जाती है, ठीक है। अब रिवर्स अगर हमें करना है तो रिवर्स के लिए क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज ऑफ B और लैंग्वेज ऑफ C का अगर हमें रिवर्स निकालना है
तो यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ सी पहले रख देंगे और फिर लैंग्वेज ऑफ बी रख देंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ सी पहले हो जाएगी, फिर लैंग्वेज ऑफ बी हो जाएगी। तो हम एक नई ग्रामर जी डैश बना सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ जी डैश जो होगी वो जो पहले लैंग्वेज एल थी इसका रिवर्स होगी। अब रिवर्स होगी तो इसके लिए देखिए वी और सिग्मा और एस ये सेम होंगे, केवल आर डैश में हम चेंज करेंगे। अब रूल्स में क्या चेंज होगा, देखिए अगर कोई रूल हमारा x टू बी सी है तो सिंपली हमें क्या कर देना है, x टू सी बी कर देना है। और हमें रूल इसी टाइप के ही मिलेंगे क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के लिए ये हम ये प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हर एक CFL को CNF में कन्वर्ट किया जा सकता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो हमने सिंपली क्या किया कि अपने रूल्स में आर डैश में अगर x टू बी सी रूल हमारे पास है तो हमने उसे x टू सी बी कर दिया, और अगर x टू ए रूल है तो x टू ए हमने कर दिया। अगर हम इस ग्रामर को अब जो इससे स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो सारी स्ट्रिंग्स जो हैं जो पहले जनरेट हो रही थी उसका रिवर्स होंगी। जैसे अगर लैंग्वेज में हमें ए बी और बी सी ये स्ट्रिंग मिल रही हैं तो जो रिवर्स इसका होगा उसमें हमें बी ए और सी बी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी जो लैंग्वेज हम बनाई है यहाँ पर, ये भी आप देखिए अगर इसके लिए हम जो है CNF बना पा रहे हैं तो इट मीन्स कि ये भी क्या है, अगर ग्रामर एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब कि उसके लिए एक लैंग्वेज जो एग्जिस्ट करेगी वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि CFL जो है वो क्लोज्ड है। तो इस लेक्चर में हमने 4 चीजें डिस्कस की, यूनियन, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, रिवर्स और क्लीन स्टार। इनके करस्पॉन्डिंग जब भी कभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो बनेगी जो लैंग्वेज वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जैसे सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इन सब के लिए हम डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि वो जो लैंग्वेजेस उन ऑपरेशंस के लिए क्लोजर नहीं होती है और इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।